क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर किसी अनजानी रुकावट की वजह से आप वहीं खड़े रह गए हैं? जैसे पूरी दुनिया बदल रही है, लेकिन आप कहीं ठहरे हुए से महसूस करते हैं। अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी ही है। ये ऑडियो बुक अनलीशिंग पोटेंशियल, द ऑडियो बुक गाइड टू अचीविंग एनीथिंग, आपकी अपनी आत्मा और काबिलियत के गहरे कोनों की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर सोए हुए असाधारण पावर हाउस को जागृत करने के लिए तैयार है। जैसे ही हम इस यात्रा पर साथ निकलते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता वह है जिसे आप हमेशा से जानते हैं, सहज और आरामदायक, लेकिन शायद कुछ अधिक मिलने की संभावना के बिना। वहीं दूसरा रास्ता थोड़ा धुंधला है, अनजान है, मगर संभावनाओं से भरा हुआ। ये ऑडियो बुक आपका गाइड है उस कम चुने गए रास्ते पर चलने के लिए, एक ऐसा रास्ता जो निजी परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। यह कोई सतही यात्रा नहीं है। हम आत्म विकास और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरेंगे, सिर्फ विचारों के रूप में नहीं, बल्कि ठोस और क्रियान्वित करने योग्य रास्तों के रूप में, जो आपको एक संपूर्ण जीवन की ओर ले जाएंगे। ये केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात नहीं है, यह संभावनाओं को फिर से परिभाषित करने की बात है। उन जंजीरों को तोड़ने की जो हमें हमारी सीमाओं में बांधे हुए हैं, और उन क्षितिजों पर नजर डालने की बात है जो कभी केवल दूर के सपने थे। क्या आपने कभी अपने उद्देश्य, अपने रास्ते या यहाँ तक कि अपनी अहमियत पर सवाल उठाए हैं? क्या आपने कभी रातों में जागते हुए अपनी अधूरी संभावनाओं की फुसफुसाहटें सुनी है? ये सिर्फ ख्यालात नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की पुकारें हैं जो विकास और बदलाव की चाह रखती है। इस ऑडियो बुक में हम इन सवालों का सामना करेंगे। हम संदेह और अनिश्चितता के अंधेरे में उतरेंगे, पर वहीं रुकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उजाले में लाकर कदम दर कदम ग्रेटनेस की ओर बढ़ने के लिए। हर अध्याय आपको आत्मविकास और आध्यात्मिक खोज के विभिन्न पहलुओं से गुजरने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। अपने भीतर की रुकावटों को पहचानने और उन्हें दूर करने से लेकर अपने जीवन में आध्यात्मिक अभ्यासों को जोड़ने तक हमारा सफर गहरा होगा, पर साथ ही ठोस भी। यात्रा केवल ज्ञान हासिल करने की नहीं है, यह उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की भी है। यह एक बातचीत है आपकी और आपके उच्चतर स्व के बीच। यह एक निमंत्रण है उन पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने का, स्टेटस को पर सवाल उठाने का, और एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करने का जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि फल फूल रहे हैं। जिस तरह जिंदगी की हर धागा महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह आपकी यात्रा भी अनमोल है। इस ऑडियो बुक के जरिए आप सिर्फ नई दृष्टिकोण और उपकरण नहीं सीखेंगे, बल्कि उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुनेंगे, जिससे एक अद्वितीय और खूबसूरत कहानी बनेगी जो सिर्फ आपकी होगी। अब एक गहरी सांस लें और तैयार हो जाए इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए। एक यात्रा जहां आप अपनी अद्भुत क्षमताओं को खोलेंगे, अपनी आत्मा के ज्ञान को उभारेंगे और वो सब हासिल करेंगे जो कभी आपके लिए असंभव सा था। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह एक नई आपकी ओर जाने का दुआ है। प्रदर्शन कर रहा है भीतरी रुकावटों को पहचानना और उन्हें दूर करना। हमारी पूरी क्षमता को खोलने का सफर अक्सर आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। यह सफर हमें अपने भीतर की उन रुकावटों का सामना करने और दूर करने की मांग करता है जो हमें अब तक रोक कर रखी थी। यह रुकावटें सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे शिक्षकों की तरह भी होती हैं, जो हमें खुद की गहराइयों और हमारी काबिलियत को समझने की राह दिखाती है। पहला कदम है पहचान। अपने भीतर की रुकावटों को पहचानने का मतलब है आत्म जागरूकता का ऐसा स्तर विकसित करना जो सतही बातों से परे जाए। यह हमारे मन के गहरे हिस्सों में झांकने और उन डर, संदेह और सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानने की बात है, जिन्होंने धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय की है। यह काम आसान नहीं है, इसमें ईमानदारी, हिम्मत और नाजुकता की जरूरत होती है। हमें खुद से मुश्किल सवाल पूछने होते हैं, जैसे वो कौन से डर मेरे फैसले कर रहे हैं, कौन सी मान्यताएं मुझे पीछे खींच रही हैं, कौन से पुराने अनुभवों को मैं अपने भविष्य को आकार देने दे रहा। क्योंकि ये हमारे खुद को समझने की चाबी है। जब हम अपने भीतर की बाधाओं की जड़ तक पहुंचते हैं, तब हम जानते हैं कि उन्हें कैसे हटाया जाए। मान लीजिए, अगर आपने हमेशा सोचा है कि आप काबिल नहीं हैं, तो यह मान्यता कहां से आई? यह वास्तविकता का प्रतिबिंब है, या यह एक कहानी है जिसे आप खुद को बताते आ रहे हैं? यह ऑडियो बुक आपको न केवल इन सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करेगी, बल्कि आपके भीतर वो शक्ति भी पैदा करेगी
जो आपको आपके सर्वोत्तम संस्करण तक पहुंचाएगी। आपको कभी महसूस हुआ है कि जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अंदरूनी बाधाएं अक्सर हमें पकड़ कर रखती हैं और हम समझ नहीं पाते कि उनसे कैसे निकले। इनसे पार पाना तब शुरू होता है जब आप नई आदतें और व्यवहार अपनाने लगते हैं जो आपकी तरक्की में मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इन बाधाओं से मुक्त हो जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? ये बदलाव धीरे धीरे होता है और इसमें धैर्य चाहिए। सबसे पहले माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस आपकी मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो और उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुके। उदाहरण के लिए, जब आप क्रोधित या चिंतित महसूस करते हैं तो क्या आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं? माइंडफुलनेस आपको इस आदतन प्रतिक्रिया से बाहर लाकर शांतिपूर्वक स्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। इसके साथ ही स्वस्थ बाउंड्रीज बनाना सीखना भी जरूरी है। क्या आप हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपने आप को नजरअंदाज करते हैं? दूसरों को ना कहना और खुद की भलाई को प्राथमिकता देना आत्म देखभाल का हिस्सा है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपसे काम से ज्यादा व्यक्तिगत समय की मांग करता है और आप नहीं कहना चाहते, तो क्या होगा? जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं तो आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं। सपोर्ट लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी थेरेपिस्ट, कोच या सपोर्टिव कम्युनिटी से हो। इससे आप खुद को मजबूत बनाते हैं। कई लोग मानते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, पर वास्तव में ये आपकी शक्ति का प्रतीक है। यह सफर अकेले चलने वाला नहीं है और दूसरों की मदद से आप और भी मजबूत बनते हैं। इस प्रक्रिया में सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया का भाव रखना जरूरी है। बदलाव आसान नहीं होता और कई बार असफलताएं भी आएंगी। क्या आप कभी अपने आप को कठोरता से जज करते हैं जब कोई चीज गलत हो जाती है? अगर हाँ, तो सोचे कि आप अपने एक दोस्त को कैसे दिलासा देंगे जब वो असफल होता है। उसी तरह से खुद के प्रति दया और समझ रखना सीखें। विजुअलाइजेशन एक और बेहद ताकतवर टूल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी से ये बाधाएं हट जाएं, तो वह कैसी होगी? विजुअलाइजेशन सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है, बल्कि यह एक तकनीक है जिससे आप अपने दिमाग और शरीर को एक नई वास्तविकता के लिए तैयार करते हैं। जब आप अपने जीवन को बिना रुकावटों के सोचते हैं, तो आप खुद को उसे हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट की बात करें। क्या आप मानते हैं कि आप लगातार बेहतर हो सकते हैं? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि मेहनत और समर्पण से आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो उसे एक अड़चन के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखें। जैसे अगर आप किसी प्रशिक्षिका, यह सीख आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने कामों को अपने मूल्यों के अनुरूप रखना भी बेहद जरूरी है। जब आप अपने असली मूल्यों से बाहर जीते हैं, तब ये आंतरिक बाधाएं बनती है। जब आपके कार्य आपके असली मूल्यों के आधार पर होते हैं, तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। भीतरी बाधाओं को पार करना कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक यात्रा है खुद को विकसित होने की। हर बार जब आप एक बाधा पार करते हैं, आप अपनी असली क्षमता के एक कदम और करीब आ जाते हैं। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस की ताकत। क्या आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस और प्रेजेंस के अभ्यास से आप अपनी पूरी क्षमता को खोल सकते हैं? यह एक प्राचीन कला है जिसे अब विज्ञान भी मान्यता देता है। माइंडफुलनेस हमें हमारे आदतन प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है और एक ऐसा जीवन जीने की शक्ति देता है जो स्पष्टता, शांति और आत्मविकास से भरा होता है। माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है कि आप इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को बिना जज किए स्वीकार कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरी चिंता या गुस्से में होते हैं, तो आपका ध्यान उस पल से हटकर भविष्य या अतीत पर चला जाता है? माइंडफुलनेस आपको उस क्षण में वापस लाने की कला है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप किसी बातचीत में पूरी तरह से ध्यान दें। जब आप पूरी तरह से सुनते हैं, बिना बीच में टोकने अपनी राय बनाने की कोशिश किए, तो आप सचमुच उस व्यक्ति से जुड़ते हैं। यह माइंडफुलनेस का एक रूप है। आप माइंडफुल ब्रीथिंग का अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपका मन भटके, अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर एक इनहेल और एक्सहेल को महसूस करें। यह आपको वर्तमान में लौटाता है, जहां आप शांति और स्पष्टता महसूस करेंगे। प्रेजेंस माइंडफुलनेस से जुड़ा हुआ है। यह इस पल में पूरी तरह से डूब जाने का अभ्यास है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से लगे होते हैं तो वह काम कितना बेहतर होता है? यही प्रेजेंस की ताकत है। चाहे वह किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना, जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आप हर पल का आनंद लेते हैं और वह अधिक प्रभावशाली बन जाता है। उदाहरण, जैसे अगर आप किसी काम में डूबकर उसे करते हैं, मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और हर शब्द को ध्यान से समझ रहे हैं, तो आप उस किताब से न सिर्फ अधिक सीखेंगे बल्कि वह अनुभव भी गहरा होगा। इसी तरह जब आप पूरी तरह से अपने काम में उपस्थित होते हैं तो आप उसमें सफल होते हैं। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस आपकी आंतरिक बाधाओं को पार करने की कुंजी है। हर कदम आपको अपनी असली क्षमता के और करीब ले जाता है। जरा सोचिए, जब आप अपने विचारों और भावनाओं में खो जाते हैं तो अक्सर चिंता और तनाव क्यों उत्पन्न होते हैं? हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं और इस दौरान हमारा वर्तमान हाथ से निकल जाता है। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस यानी वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना, ये दो चीजें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप पूरी तरह से अब में होते हैं तो आप जिंदगी के हर पल को गहराई से महसूस करते हैं, उसकी खूबसूरती को समझते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमारी भावनात्मक सेहत पर गहरा असर डालती है। हम अक्सर अपने इमोशंस को बिना सोचे समझे आदतन ढंग से अनुभव करते हैं, जो अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं पर आधारित होते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शब्द या कर्म आपके नियंत्रण में नहीं रहते? माइंडफुलनेस आपको यह समझने का मौका देती है कि आपके पास हर स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इसका चुनाव करने की ताकत है। इस एहसास के साथ आप अचानक पाते हैं कि अब आप किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि आप स्वयं निर्णय कर रहे हैं, और यह बहुत ही सशक्त अनुभव होता है। दूसरी बात, जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आपका ध्यान और फोकस बढ़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस, विचलन आते रहते हैं, ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता सोने के समान है। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन करती है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकें, चाहे वह कोई काम हो, हॉबी हो या रिश्ते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूरी तरह से एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है? माइंडफुलनेस के जरिए आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक गहराई और उत्पादकता ला सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान भटकता है। अगर आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, हर बार जब आपका ध्यान भटके तो उसे सांसों की गिनती पर वापस ले आए, तो आपका ध्यान फिर से वहीं केंद्रित हो जाएगा। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको जिंदगी में बड़े बदलाव लाने में मदद करेंगे। रिश्तों में भी माइंडफुलनेस और प्रेजेंस की भूमिका बेहद अहम है। जब आप किसी के साथ पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए, तो आपका कनेक्शन उस व्यक्ति से और गहरा हो जाता है। आप बेहतर सुनते हैं और आपकी बातचीत भी प्रभावी होती है। यह प्रेजेंस आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिश्तों को मजबूत करने का एक अद्भुत टूल है। अब आइए आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं। माइंडफुलनेस आपको न केवल अपनी भावनाओं से बल्कि अपनी आत्मा से भी जुड़ने में मदद करती है। यह आपको एक गहरी शांति और उद्देश्य की भावना देती है, जो आपकी हर सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो आप छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझते, बल्कि बड़ी तस्वीर को समझने लगते हैं। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और व्यक्तिगत विकास। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले कभी कभी आपके अंतर्ज्ञान पर निर्भर होते हैं? अंतर्ज्ञान, जिसे हम अक्सर गट फीलिंग या भीतरी आवाज कहते हैं, वास्तव में आपकी गहरी समझ और अनुभवों का नतीजा होता है। यह आपकी सोच का एक अलग प्रकार का आयाम है, जहां तर्क या विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती, या आपको वह रास्ता दिखाता है जो तर्क से नहीं समझाया जा सकता पर फिर भी सही लगता है। अंतर्ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको आपके मूल्यों और वास्तविकता के साथ जोड़कर सही निर्णय लेने में मदद करता है। हम अक्सर तर्क संगत निर्णय लेने के दबाव में होते हैं, लेकिन जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जिंदगी में लिए गए निर्णय ज्यादा संतोषजनक होते हैं और हमें गहरे स्तर पर सही लगते हैं। हालांकि आज की आधुनिक जिंदगी, जिसमें हर पल डिस्ट्रैक्शंस है, हमारी अंतर्ज्ञान को कुंद कर देती है। इसे वापस पाने के लिए आपको खामोशी और शांति की आवश्यकता होती है। क्या
आपने कभी ध्यान किया है कि जब आप अकेले होते हैं, प्रकृति में या ध्यान में बैठे होते हैं, तो आपके दिमाग में स्पष्टता आती है। मेडिटेशन इसका सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के दौरान जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज जोर पकड़ने लगती है। यह आपको उन सूक्ष्म संकेतों और नकारात्मकताओं से बचाती है जो शोरगुल में अक्सर खो जाते हैं। उदाहरण मान लीजिए आपको एक नए जॉब ऑफर पर फैसला देना है। तर्क कहता है कि यह जॉब फायदेमंद है। कुछ समय के लिए ध्यान में बैठें, अपनी भावनाओं को समझें। अक्सर आपका अंतर्ज्ञान ही सही दिशा दिखाता है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना भी एक विश्वास की छलांग है। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बार इसका तर्कसंगत जवाब हो, लेकिन जब आप अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे आ पाएंगे कि यह आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देता है। अंतर्ज्ञान आपको नए और अप्रत्याशित रास्तों पर ले जाता है, लेकिन यहीं पर असली विकास होता है। जब आप अनिश्चितता और नियंत्रण की जरूरत को छोड़ देते हैं, तब आपकी जिंदगी में नए अवसर खुलते हैं। अंत में क्रिएटिविटी और प्रेरणा भी अंतर्ज्ञान से जुड़ी होती है। जब आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं तो आपकी रचनात्मकता और नए विचारों का प्रवाह बढ़ जाता है। निष्कर्ष, अंतर्ज्ञान, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस आपकी जिंदगी में गहरे बदलाव ला सकते हैं। जब आप इन सब को अपने जीवन में अपनाते हो, आप न केवल अपनी आंतरिक बाधाओं को पार करते हैं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता को खोलते हैं। जिंदगी में बदलाव एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर डर और विरोध के साथ सामना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलाव न केवल अनिवार्य है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकास का एक अभिन्न हिस्सा भी है। बदलाव एक ऐसा उत्प्रेरक है जो हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है और यह आपकी यात्रा को प्रकाशित करने में मदद करता है। बदलाव और आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट, एक गहरा संबंध रखते हैं। आत्मज्ञान वह अवस्था है जिसमें हम अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने लगते हैं। यह गहरी जागरूकता और सत्य की स्वीकृति के साथ आता है, जो अक्सर बदलाव के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जब आप अपने जीवन में बदलावों का सामना करते हैं तो आप खुद को नए तरीकों से जानने का अवसर पाते हैं। बदलाव का सामना करना, कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यह जोन हमें सुरक्षित लगता है, लेकिन यह अक्सर ठहराव का कारण बनता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो आप नई संभावनाओं को कैसे खोजते हैं? बदलाव हमें पुराने सोचने के तरीकों से बाहर निकालता है, हमें अनजाने में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। बदलाव को अवसर में बदलना, बदलाव को अवसर के रूप में देखना एक नई सोच की शुरुआत है। जब हम इसे खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह बदलाव एक प्रक्रिया है? यह धीमी प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने विचारों और दृष्टिकोणों को फिर से प्रोग्राम करना होता है। उदाहरण, जब आप किसी नए शहर में नौकरी के लिए जाते हैं तो शुरू में आपको डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप नए लोगों से मिलते हैं, नए अनुभवों का सामना करते हैं, आप पाते हैं कि यह बदलाव आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। लचीलापन, रेजिलियंस का महत्व बदलाव को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन। लचीलापन वह क्षमता है जिससे आप मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं और फिर से खड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और मानसिकता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आपकी ताकत कैसे बढ़ती है? लचीलापन को विकसित करने के लिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण, स्व देखभाल और समर्थन नेटवर्क बनाने की आवश्यकता होती है। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस भी इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप बदलावों को आसानी से और स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। नियंत्रण छोड़ना, हम में से कई लोग अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नियंत्रण की भावना अक्सर चिंता और परिवर्तन के प्रतिरोध का स्रोत होती है। नियंत्रण छोड़ने से हम जीवन की धारा के साथ बहने लगते हैं, जो हमें नए अनुभवों की ओर ले जाता है। उदाहरण, जब एक छात्र अपनी पसंदीदा कक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है तो वह पहले निराश हो जाता है, लेकिन जब वह अपने शिक्षक की सलाह पर ध्यान देता है और बदलाव लाता है और बदले प्रयास में सफलता प्राप्त करता है,
आत्मिक मूल्य कोर वैल्यूज का पुनर्मूल्यांकन बदलाव हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देता है। जब हम अपने परिवेश में बदलाव देखते हैं तो ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह आत्मा की गहराई से जुड़े निर्णयों को बनाने में मदद करता है। साहस का अभ्यास, बदलाव को अपनाना साहस की आवश्यकता होती है। यह उस अनजाने का सामना करने की बहादुरी है जिसे हम अक्सर नहीं चाहते। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक प्रथाएं और उनकी भूमिका व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान की यात्रा को आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा समृद्ध किया जा सकता है। ये प्रथाएं आत्मखोज, आंतरिक शांति और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध का आधार बनाती है। जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं तो सामान्य अनुभव गहरे अंतर्दृष्टि के क्षणों में बदल जाते हैं। उदाहरण, प्रार्थना या ध्यान के समय में जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो यह आपके लिए एक गहरा अनुभव बन जाता है। यह आपके जीवन को केवल व्यस्तता से बाहर निकालता है, बल्कि आपको अपनी सच्ची पहचान की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, बदलाव को अपनाना, लचीलापन विकसित करना और अपनी आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन में शामिल करना, ये सब चीजें आपकी यात्रा को नई दिशा दे सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में बदलावों का स्वागत करने के लिए? आपकी आत्मिक यात्रा का हर कदम आपको अपने सच्चे आत्मा और एक नया रास्ता दिखाएगा। जिंदगी में रूह में शामिल करने का मतलब होता है कि हम एक सामंजस्य, हार्मोनी और मकसद, पर्पस को महसूस करें। इसका दिल में जो सबसे जरूरी पहलू है वो है माइंडफुलनेस, यानी पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। यह प्रैक्टिस हमें अपने ख्यालात, जज्बात और आसपास की दुनिया को बगैर किसी जजमेंट के महसूस करने की ताकत देती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को माइंडफुलनेस के जरिए एक नई रूहानी गहराई दी जा सकती है, जैसे बर्तन धोते वक्त या सुबह के समय अपने कामों में डूब जाना। एक बेहतरीन तरीका जो आपको रूहानियत से जोड़ सकता है वो है मेडिटेशन। आपको घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट का समय रोजाना सुबह या रात में लेना काफी है। चुपचाप बैठें, सांसों पर ध्यान दें और अपने मन को शांत करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको दिन की भागदौड़ के लिए तैयार करती है या रात में आराम से सोने में मदद करती है। एक और रूहानी प्रैक्टिस है शुक्रगुजारी की आदत को अपनाना। हर दिन 1 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। यह आपको जिंदगी में कमी की बजाय सरमाया, अबंडेंस पर ध्यान देने का एहसास दिलाएगा। ये छोटी सी आदत आपके दिल में एक ठहराव और खुशी लाएगी, चाहे वो चीजें बड़ी हों या छोटी। खुद से बातचीत और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक बेहद जरूरी रूहानी प्रैक्टिस है। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो अपने जज्बात को समझते हैं, तो आप अपनी असलियत से जुड़ जाते हैं। इसे आप सुबह की सैर के दौरान, जर्नलिंग के जरिए या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खो कर सकते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी के मकसद को साफ तरीके से समझने में मदद करेगा और आपके ग्रोथ में बड़ा योगदान देगा। दया और कंपैशन का अभ्यास करना एक और रूहानी तरीका है। कभी किसी को हल्की सी मुस्कान देना, किसी की मदद करना या खुद से भी नरमी से पेश आना, ये सब आपके दिल और दिमाग को तरोताजा करते हैं। ये छोटे छोटे काइंडनेस के कदम न सिर्फ दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपको भी अंदर से खुश रखते हैं। प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधों के बीच टहलना, बागवानी करना या सिर्फ किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुकून महसूस करना, ये सब आपको जिंदगी की गहराइयों से जोड़ता है। प्रकृति आपको ठहराव और सुकून का एहसास दिलाती है, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मिलना मुश्किल होता है। रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे रिचुअल शामिल करना भी एक और बेहतरीन तरीका है। सुबह एक मोमबत्ती जलाना, इरादे सेट करना या सोने से पहले कुछ पल खुद को डिटॉक्स करना। ये छोटे रिचुअल आपके दिन में एक रूहानी छाप छोड़ते हैं, जो आपकी साधारण दिनचर्या को और भी मीनिंगफुल बना देते हैं। योगा या दूसरी बॉडी माइंड एक्सरसाइजेस भी रूहानियत को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते। स्वास्थ्य को तो बेहतर करती हैं, साथ ही आपके दिल दिमाग को भी संतुलित रखती है। इन प्रैक्टिस से आपकी जिंदगी में एक गहरा कनेक्शन बनता है, दिमाग, दिल और शरीर के बीच। रूहानियत को अपनी दिनचर्या में शामिल करना कोई अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन भरने का तरीका है। इससे हर अनुभव आपको एक नया मौका देता है, आत्मिक, स्पिरिचुअल
विकास का। जब आप इन प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो आप अपने अंदर की शांति, संतुलन और सच्चे मकसद को पा सकते हैं। सबसे बड़ी राज की बात यह है कि जिंदगी में अपने असली मकसद को पहचानना ही असली सफलता है। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन है, क्या चाहते हैं और इस दुनिया से आपका रिश्ता क्या है, तो आप एक असली और संतोषजनक जिंदगी जीने लगते हैं। ये कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि लगातार खुद को जानने और अपनी जिंदगी के कदम उठाने का सिलसिला है जो आपको असली खुशी और सुकून देता है। जिंदगी में अपने असल मकसद के साथ तालमेल बैठाना अगला कदम है। इसका मतलब है कि हम ऐसे फैसले लें और काम करें जो हमारे अंदर की आवाज, हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशन से मेल खाते हों। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो आपके गोल्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल से जुड़े होते हैं और आप उन्हें पूरे जोश और समर्पण के साथ पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस राह पर चलने के लिए कुछ पुरानी आदतों, सोचने के तरीकों और शायद कुछ रिश्तों को भी अलविदा कहना पड़ता है, क्योंकि ये अब आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे होते। अपने असली मकसद के साथ जीना साहस भी मांगता है। अक्सर इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रिस्क लें और अपने डर का सामना करें। यह साहस रेकलेस, बेपरवाह नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा कदम होता है जो उस जिंदगी को अपनाने की हिम्मत देता है जिसके लिए आप बने हैं। इसके अलावा जिंदगी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी समझ और हमारा मकसद भी बदलता है। यह लचीलापन हमें बदलाव को अपनाने और नए अनुभवों से सीखने की ताकत देता है। एक और अहम पहलू है संतुलन, बैलेंस। चाहे आप कितने भी पैशनेट हो, जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शारीरिक, मानसिक और रूहानी स्वास्थ्य, रिश्ते और जिम्मेदारियां सबका ध्यान रखना जरूरी है। संतुलन ही आपको इस दौड़ में भटकने नहीं देता और आपकी जिंदगी के हर पहलू को साथ लेकर चलता है। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस भी इस सफर में आपकी बुनियाद बनते हैं। ये आपको जमीन पर टिके रहने और हर फैसले को सही सोच के साथ लेने में मदद करते हैं। इसी से आप सफर का भी मजा ले पाते हैं और मंजिल की ओर बढ़ते हुए हर कदम की अहमियत समझते हैं। असल मकसद के साथ जीना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि इसमें योगदान देना भी शामिल है। आपकी खूबी, आपका हुनर दुनिया के लिए एक नायाब तोहफा है। ये कंट्रीब्यूशन छोटे छोटे कामों से भी हो सकता है। किसी को खुशी देना, किसी की मदद करना या दूसरों को प्रेरित करना। इसका मतलब कोई बड़े काम ही नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, जैसे किसी के साथ अपनी जिंदगी का सबक बांटना या सिर्फ सुनने वाला बन जाना। अब इस सफर के सबसे बेशकीमती राज की बात करें, अपने असल मकसद के साथ तालमेल बिठाना एक ऐसा सफर है जो खुद को समझने, साहस, लचीलेपन, संतुलन और योगदान से भरा हुआ है। ये सफर आपको जिंदगी में वो गहराई और खुशी देता है जो बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती। इसी अलाइनमेंट से आपकी जिंदगी में सच्ची शांति और संतोष आता है। जैसे जैसे आप अपने मकसद को, आपका सफर और भी दिलचस्प हो जाएगा। ये सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर पड़ाव पर आपको नए इंसाइट्स और रेवलेशंस मिलते रहते हैं। ये एक निरंतर इवॉल्विंग प्रोसेस है। अब जब हम इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम ठहर कर सोचें कि हमने अब तक क्या सीखा है। हमने अपने अंदरूनी बाधाओं, माइंडफुलनेस की ताकत, इंट्यूशन के रोल और बदलाव को अपनाने के महत्व को समझा है। हमने इस राज को जाना कि अपने असल मकसद के साथ जीना कितना मायने रखता है, और ये भी सीखा कि कैसे रूहानी प्रैक्टिस को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप एक फुलफिल्ड और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये जर्नी बस यहीं खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है उस फाउंडेशन की जिस पर आप अपनी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। इस सफर के दौरान मिलने वाली चुनौतियां आपके लिए ग्रोथ का मौका है, न कि कोई रुकावट। हर चैलेंज आपको और मजबूत और बेहतर बनाता है। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस, जो इस ऑडियो बुक का हिस्सा है, आपकी एंकर है। ये आपको पल में जीना सिखाती है ताकि आप क्लैरिटी और कामनेस के साथ अपनी जिंदगी को नेविगेट कर सकें। इन प्रैक्टिसेस को रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखेंगे कि कैसे ये आपकी जिंदगी के हर पहलू को समृद्ध करती है। आपकी इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज आपका कंपास है। ये आपको उसी रास्ते पर ले जाएगी जो आपके असल सेल्फ के साथ मेल खाता है। इस इंट्यूशन पर भरोसा करें, चाहे ये आपको कभी कभी अनचाहे रास्तों पर भी क्यों न ले जाए। अक्सर इन्हीं रास्तों पर आपकी असली ग्रोथ छुपी होती है। बदलाव का भी एम्ब्रेस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट, उत्प्रेरक होता है।
हर बदलाव आपको आपकी असली ताकत और अडेप्टेबिलिटी सिखाता है। याद रखें, पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट की यात्रा हर किसी के लिए यूनिक होती है। आपकी राह अलग है और यही उसकी खूबसूरती है। अपने सफर का सम्मान करें, अपनी यूनिकनेस का जश्न मनाएं और भरोसा रखें कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। तो आगे बढ़िए, हर पल का लुत्फ उठाइए, हर चैलेंज को अपनाइए और अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए। यकीन मानिए, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगली बार हम एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन के लक्ष्य पर काम करते रहिए। और हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।